हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी। रीजनिंग की क्लासेस के अंतर्गत हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए थे और आज हम रीजनिंग क्लास का जो पार्ट फर्स्ट है, रीजनिंग क्लास का जो पार्ट फर्स्ट है, उसका समापन करेंगे। समापन का मतलब ये कतई नहीं है कि हम वो चीज दोबारा नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि समापन का मतलब ये कतई नहीं है कि ये क्लास हम फिर नहीं करेंगे या इस पैटर्न के सवाल अब हम नहीं करेंगे। यह इसका मतलब कतई नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया था, उसके पहले उसके पहले मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारे पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया था, समझाया था। इट्स ट्रू और नॉट? ये बिल्कुल सत्य बात है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपने रीजनिंग डायरेक्ट देखा है, क्लास पार्ट 2 से स्टार्ट की है, तो आप इसका इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास है, उसको मिस ना करें, उसको अच्छे से देखें, क्योंकि मैंने वहां बताया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस वैरायटी क्रम में आते हैं, उनका सीरियल क्रमांक क्या है, ये सब कुछ मैंने वहां पर आपको बताया है। आज इसका समापन करने के बाद, कुछ बेसिक चीजें आपको समझाने के बाद, मैं कल से पार्ट 2, है ना, पार्ट 2 दूसरे पैटर्न के हम सवाल करेंगे। जब पैटर्न 2 कंप्लीट हो जाएगा, तो पैटर्न 1 पैटर्न 2 के हम एमसीक्यूज करेंगे, फिर पैटर्न 3 करेंगे। इस तरीके से ये क्लास आपकी चलती जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो देखो, मेरा इस क्लास को लेने का मकसद यह है कि मैं आपको बता दूं गलतियां कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, किस तरीके से हमें जीके भी पता होना चाहिए, हमें जनरल नॉलेज भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें आज हम करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है। आइए, ये सवाल हम कर चुके थे, मैं आपको पढ़ा चुकी थी। रीजनिंग के काफी सवाल हमने करे पार्ट फर्स्ट में, पैटर्न फर्स्ट में हमने काफी सवाल करे। देखिए, होता क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसे लाइक इट, मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ गलती कहाँ होती है आपसे। ये सवाल, इसमें मान लीजिए आपको एक जगह दिया है आंध्र प्रदेश या आंध्रा, एक जगह दिया है आपको तमिलनाडु, ठीक है, एक जगह आपको दिया है केरल और एक जगह दिया है जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। या फिर ऐसे नहीं करना है आपको, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोना टिक कर दिया, आंख बंद करते हो बच्चे, जय श्री राम, टिक कर दिया। ऐसा नहीं होता है। हर हर चीज के पीछे तर्क होता है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। वो लॉजिक आपको समझना होगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें सही ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर होगा। जम्मू एंड कश्मीर इसमें सही ऑप्शन क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि अगर आप तीन स्टेट जो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, ये तीन स्टेट जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ये साउथ में है। हमारे प्यारा भारत देश का जो मैप है, उसके साउथ में ये तीनों स्टेट आते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर हमारा मस्तक है, हमारे सिर पर है। इट मीन्स उत्तर दिशा में है, नॉर्थ साइड में है। इसलिए हम किसको सही करेंगे इसमें? जम्मू एंड कश्मीर को। तो अब यहाँ समझने योग्य बातें, जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि मैं कौन सा लगाऊं। आप सोचेंगे क्या किस बेस पे दिया है, क्या पॉपुलेशन के बेस पे है या फिर एजुकेशन के बेस पे ये दिया है? नहीं, आप देखिए, जब आप एक देख रहे हैं तो आप इसको देखिए, इसके पास में क्या है? अच्छा, केरल है, तमिल भी साउथ साउथ में, केरल भी साउथ में। फिर देखिए जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर उत्तर में है। फिर अगर आप आ गए तो ये भी दक्षिण में है। मतलब कि ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं। हम पैटर्न पढ़ रहे हैं कि आपको चार फिगर दिए हैं, चार फिगर्स में से
तीन फिगर किसी ना किसी तरीके से सिमिलर है, एक फिगर अलग है। वो जो अलग है आपको फाइंड आउट करना है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं हम। इसी तरीके से मान लीजिए आपको नंबर दिए हुए हैं। मान लीजिए आपको दिया है 0, 1, 2, 3। अब बताएं किसको चूज करेंगे आप और क्यों करेंगे? बताइए। अब इसको चूज करने के लिए देखिए मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो मेरे एप्लीकेशन पे आ जाइए। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम वाला विथ योगिता मुखाती। एग्जाम वाला विथ योगिता मुखाती एप्लीकेशन पे आपको नवोदय बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। पढ़ा मैं यहाँ पर भी रही हूँ, लेकिन वह पूरा सिस्टमेटिकली वहाँ डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जैसे स्कूल में आपकी क्लासेस चलती है वैसे ही वहां नवोदय की क्लासेस चल रही है। मात्र 511 रुपए में हम लोग आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, डाउट सेशन, एमसीक्यू और मैराथन क्लास सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ इसमें हम 1 दिसंबर या 25 नवंबर से पिछले 10 सालों के पेपर हम लोग आपको यहाँ पर सॉल्व भी कराएंगे, ताकि आप एग्जाम में किसी तरह की कोई गलती ना करें। चाह रहे सिलेक्शन परचेस कर लो, कोई ज्यादा शुल्क नहीं है, बहुत ही नॉमिनेट शुल्क है। शिक्षा का कोई किसी तरह का व्यवसायीकरण भी नहीं किया है। कारण ये है कि 511 भी ना लूं मैं तो, लेकिन अगर आप सोचिए बेटा मैं 511 नहीं लूंगी तो जो वर्कर मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो एक्सपेंस हो रहा है वो मैं कहाँ से पे करूंगी? ठीक है, इसलिए 511 ये सेवा राशि है, दे सकते हैं, एक प्रकार से सेवा राशि है ये। ठीक, चलिए। और ना भी लेना चाहो तो भी कोई बात नहीं, मुझसे जितनी मदद आप यूट्यूब पे बन रही है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कर रही हूँ। चलिए, ABCD ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे आप मुझे बताइए। इस तरह देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये चार, ये जो पैटर्न है ना, ये इस तरह से ही है। और मैं आपको और बता दूं कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा बच्चे मिरर वाले में, पुट करने वाले में, इनमें मिस्टेक करते हैं। बाकी जो शुरू के 2 पैटर्न है ना, वो बच्चे इजली करते हैं, इजली कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें से इसमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताएं। कमेंट करने में कंजूसी ना करें। आपको वीडियो शेयर नहीं करनी मत करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, लेकिन कमेंट तो आप एक शिक्षक के लिए कर ही सकते हैं ना। कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो करो। कौन सा ऑप्शन होगा? गलत आ रहा है, गलत करो। देखो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। इसमें जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये नेचुरल नंबर है। इसके लिए आपको नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए। नंबर्स में नेचुरल नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, कॉमन नंबर, ये सब आपको पता होना चाहिए। नंबर की क्लासेस अब आपको यूट्यूब पर 2 क्लास मिलेगी। एक मिलेगी आपको रीजनिंग की और एक मिलेगी मैथ्स की। तो अब जो ये मिलने वाली है आपको नंबर की क्लास यूट्यूब पर इसके साथ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। जीरो क्यों नहीं है? जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, या फिर यूं कहें वो नंबर जो किसी को गिनने में काम आए। जैसे कि हम कहीं पर खड़े हैं और किसी ने हमसे कहा कि यहाँ बच्चे कितने हैं गिनो, क्लासरूम में आप खड़े हैं और आपने बोला अपनी मम्मा को कि मम्मा मेरा बर्थडे है, मुझे चॉकलेट्स चाहिए। तो मम्मा ने पूछा आपकी क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, आप गिनकर आना। तो आप जाएंगे तो आप ऐसा थोड़ी ना गिनेंगे 0, 1, 2, 3। आप कहाँ से गिनना चालू करेंगे? 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइक इट। ओके, जो गिनने में, काउंट करने में संख्याएं आती है वो नेचुरल नंबर है, जबकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। सो जीरो इज अ करेक्ट
आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम। कुछ इस तरीके से आते हैं। फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। अगर फाइंड आउट करना नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें से कौन से ऑप्शन को आप चुनेंगे बताइए। समस्या यही आएगी। अब इसमें से किस ऑप्शन को आप चुनेंगे, आप ये बताएं। बताएं बताएं। मैं पानी पी लेती हूँ जब तक आप बताएं। सोचिए, विचार कीजिए। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा, अब ये बताएं। व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज डी। कमेंट करो ना बेटा यार, कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट करो। जैसे मैं पूछू तुरंत कमेंट करो। ए क्यों नहीं, बी क्यों नहीं, सी क्यों नहीं, डी ही क्यों? क्या कारण? कारण ये है कि अगर आप बात करें तो ये वाला, ये वाला सब कितने के कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। लेकिन यह नहीं बना रहा, इसलिए डी ऑप्शन होगा। आपको सोचना पड़ेगा। जो सवाल दिया गया है आपको उस पर विचार करने होंगे, तो जाकर आपके रीजनिंग के सवाल सही होंगे। नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, मान लीजिए कुछ सवाल डायरेक्ट लिखे हुए आते हैं या उनके डायग्राम बने हुए आते हैं। पेंसिल, बुक या नोटबुक, पेन और स्कूल वैन, इनमें से क्या होगा आप तुरंत बता देंगे। इस तरीके के सवाल आप तुरंत बता देंगे, ये मुझे पता है। एक मान लीजिए दे दिया रोटी, सब्जी, अचार और एक हो गया रसोई घर। ये मान लीजिए ये ऑप्शन आपको दे दिए, तो ये भी आप बता देंगे। अलग छांटना है इसमें से कौन सा होगा, दोनों में बताएं। दोनों में कमेंट करें तुरंत, फटाफट कमेंट करें। चलिए, ये हो गया पेंसिल, ये हो गया नोटबुक, ये हो गया पेन और ये हो गया स्कूल वैन। तो इसमें से जो राइट होगा वो स्कूल वैन होगा, क्योंकि इसके अलावा जो तीनों चीजें आपको दी हुई है, ये तीनों चीज लिखने के काम में आती है। पेंसिल से आप लिखते हैं, बुक के ऊपर आप लिखते हैं, पेन से भी आप लिखते हैं। स्कूल वैन स्कूल का हिस्सा भले ही हो, लेकिन इसका कोई लिखने में काम नहीं है, इसलिए स्कूल वैन आएगा। उसके बाद हम बात करें रोटी, सब्जी, अचार और रसोई घर। तो इसका सही ऑप्शन जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। इसका सही आंसर होगा डी। रोटी, सब्जी, अचार तीनों खाने की चीज है। रसोई घर का हो सकता है ताल्लुकात इनसे है, लेकिन हम इसके अंदर ये सब चीजें बनाते हैं, इसलिए रसोई घर अलग होगा। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना होगा। अगर समझ में अभी भी नहीं आया तो टेंशन ना ले, क्योंकि मैं आपका हाथ मजबूती से पकड़े रहूंगी। कब तक? 13 दिसंबर तक। 13 दिसंबर को आप लोगों का जो पेपर होने वाला है, ठंडे प्रदेशों में अप्रैल में है पेपर, लेकिन 13 दिसंबर तक तो मैं आपके साथ हूं ही। ठीक है, तो टेंशन ना ले, बिल्कुल भिड़े रहे। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि आपको लग रहा है कि हम 5th में नवोदय देंगे और आप हल्की फुल्की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एप्लीकेशन पे मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं, जिसमें क्लास 3rd, क्लास 4th के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं आप अवेयरनेस कितनी है? नवोदय में जाने की ख्वाहिश क्यों?
इसलिए बेटा कि वहां सब कुछ वेल डिसिप्लिन होता है। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। अगर नवोदय में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाएंगे नहीं? बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन हर चीज अपने अपने आप में मायने रखती है। इसलिए पेरेंट्स चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास, दो क्लास मिलेगी आपको, मैथ्स की भी और रीजनिंग की भी। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। ओके, और जरूरतमंद तक इसको पहुंचा दें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। जाओ भाई, थैंक यू।